हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में जो हमारे किचन में लगातार बनी रहती है, जो हम लोग सदियों से उपयोग कर रहे हैं। इस तरह की एक घरेलू दवा के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मित्रों, वैसे तो यह हमारे किचन में पाई जाने वाली बहुत ही साधारण सी चीज़ है, लेकिन जब हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी को ठीक करने वाली दवाई बन जाती है। यह उन सारी बीमारियों के लिए, असाध्य बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, जिनके लिए हम कई सालों तक लगातार परेशान बने रहते हैं, जैसे कि गठुआ, डायबिटीज़ या जोड़ों के पुराने दर्द, पेट की पुरानी समस्याएं। इन सारी बीमारियों को जड़ से ठीक करने वाली हमारे घरेलू मेडिसिन, उसके बारे में हम आज आपको बात कर रहे हैं। आज हम आपको बात कर रहे हैं घरेलू औषधि मेथी के बारे में। मेथी के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके गुण हैं, क्या उसके दोष हैं, और किस स्थिति में मेथी हमारे दैनिक बीमारियों में महत्वपूर्ण रूप से ठीक करने वाली औषधि बन जाती है। आइए इन सारी बातों में आज हम आपको बताते हैं। आइए आज हम आपको मेथी के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक ज़रूर पहुँचें, जिससे आपको मेथी की पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, भारतीय परंपरा में स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखा गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ कहावत ही है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम हेल्थी हैं तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है, हम वेल्थी हैं। अगर हेल्दी नहीं हैं तो वेल्थ का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए स्वस्थ रखने के लिए हमारे परंपराओं में, रीति रिवाजों में, चाहे हम किसी भी धर्म आस्था से जुड़े हों, इस तरह के त्योहार, नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिससे हम लगातार स्वस्थ बने रहें। हमारे सीजन के हिसाब से, हमारे त्योहारों को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के हिसाब से मैनेज करके बनाया गया है, उन्हें तैयार किया गया है। मित्रों, आज हम आपको घरेलू औषधि मेथी के बारे में बताएंगे। मेथी, जिसको कि बॉटनी में ट्राइगोनेला फोनम ग्रेकम बोलते हैं, मेथी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। मेथी की भाजी हो, मेथी की हरी पत्तियां हों, मेथी के दानेदार रवेदार सीड्स हों, या मेथी का पाउडर हो, क्वाथ हो, किस किस तरह से हमें उसका उपयोग करना है, इन सारी बातों के बारे में हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि मेथी में वह कौन कौन से पाचक, डाइजेस्टिव और बॉडी को मेटाबॉलिकली ठीक करने वाले कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक हैं। तो चलिए लगातार मेथी से जानकारी लेने के लिए हमसे अब जुड़े रहिए। हम आपको एक एक बात को बताते हैं। जैसा कि हमने मेथी के बारे में आपको बताया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। आयुर्वेदिक में कहा गया है कि मेथी के लिए हम वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग कर सकते हैं। वो सारी बीमारियां जो कि दर्द बढ़ाती हैं, जैसे कि घुटने के दर्द हों, मसल्स के पेन हों, बॉडी के पेन हों, या किसी भी जगह पर अगर शरीर में दर्द की शिकायत है, तो वैसी स्थिति में मेथी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। मेथी से दर्द को ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो रियूमेटिक पेन हो, चाहे वो किसी भी तरह का गठुआ हो, या और भी पुराने दर्द हों जो लगातार बॉडी में बने रह रहे हों। ऐसी स्थिति में हम मेथी के उपयोग द्वारा इन्हें ठीक कर सकते हैं। और भी बीमारियां जो कि हमारे पेट से जुड़ी हों, चाहे वो भूख न लगने की शिकायत हो, पित्त की बीमारी हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, पेट साफ नहीं होने की प्रॉब्लम हो, जिसको हम कब्ज बोलते हैं, दस्त की समस्या हो, जिसको कई सालों से लगातार दस्त की शिकायत हो, ऐसी सारी स्थितियों में भी मेथी बहुत उपयोगी है। मेथी डायबिटीज़ की बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही फेमस दवाई है। मेथी के उपयोग द्वारा पुराने से पुरानी डायबिटीज़ की समस्या भी ठीक हो सकती है।
इसके अलावा और भी पेट से जुड़े कई तरह के प्रॉब्लम्स को मेथी खाने से हम ठीक कर सकते हैं। वह सारे रोगी जिन्हें कोई भी चीज़ ठंडक वाली सहन नहीं होती, ठंडक की चीज़ खाते ही उनके पेट में दर्द हो सकता है, उनके लिए ठंड बढ़ने की वजह से सर्दी जुकाम हो सकता है, उन्हें लगातार ठंडी चीज़ों से कोई ना कोई समस्या अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मेथी बहुत ही अच्छी तरह से इन तरह की प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। वो सारी प्रॉब्लम जो कि जुखाम, सर्दी या अन्य कोई ठंड की प्रॉब्लम से बढ़ने वाली होती हैं, जैसे कि लगातार बने रहने वाला जुखाम, उसमें भी मेथी बहुत अच्छे से फ़ायदा देती है। इस तरह मित्रों अगर गौर करें तो मेथी हमारे शरीर की लगभग प्रत्येक बीमारी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वह मेथी में कौन कौन से तत्व हैं जो हमारी बॉडी में मेथी के द्वारा पहुंचते हैं। मित्रों मेथी को अगर हम देखें तो मेथी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा है। लगातार मेथी के उपयोग द्वारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, मैनेज हो जाता है। वो सारे लोग जो मेटाबॉलिकली फैटी हो रहे हैं, जिनके बॉडी में चर्बी की मात्रा बढ़ रही है, उनमें चर्बी घटाने का काम मेथी करती है। उनका वेट मैनेज होता है, अगर कम वेट है तो बढ़ता है, अगर ज़्यादा है तो वह फैट को डिज़ोल्व करने की ताकत रखती है। मेथी बॉडी वेट को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छी घरेलू दवाई है। इसके अलावा मेथी के द्वारा अगर हमें डायबिटीज़ के लिए उपयोग करना है तो मेथी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। मेथी के द्वारा डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल होती है। यह काफ़ी समय से उपयोग होने वाली दवाई है। मेथी के द्वारा शुगर की मात्रा लगातार कंट्रोल में होती है, लेकिन लगातार मेथी के द्वारा अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो ध्यान रखें मेथी के बारे में जो उसकी डोज है उसको ज़रूर समझें। अगर डायबिटीज़ के लिए मेथी का उपयोग करें तो इसको कम से कम 20 ग्राम की मात्रा एक डोज में लेना पड़ती है। इसके बाद शाम को भी खाना के पहले इसकी दूसरी मात्रा या डोज लेना पड़ती है। अत्यधिक मात्रा से मेथी के द्वारा डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। जो लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं उन्हें मेथी का 5-5 ग्राम की मेथी दाना साबुत निगलने से प्री डायबिटिक स्टेज कंट्रोल होने लगती है। मेथी हमारे शरीर में पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने का कार्य करती है। अगर किसी को रक्त की अशुद्धि से कोई प्रॉब्लम है तो उसे मेथी का उपयोग बहुत ही अच्छा बनाता है। उसमें रक्त शोधन का कार्य मेथी करती है। चेहरे पर कई तरह की बीमारियों को ख़त्म करके मेथी चेहरे को चमकदार बनाती है। असमय या बच्चों में जल्दी होने वाले सफ़ेद बालों की समस्या भी मेथी के द्वारा ठीक हो सकती है। महिलाओं की कई तरह की प्रॉब्लम में भी मेथी बहुत ही शानदार तरीके से रिज़ल्ट देती है। माहवारी का अनियमित होना, माहवारी समय पर नहीं आना, माहवारी रुक जाना, जिसको एमनोरिया बोलते हैं, इरेगुलर मेंसेस बोलते हैं, ऐसी स्थिति में भी मेथी का उपयोग बहुत ही शानदार होता है। मेथी से मासिक धर्म नियमित हो जाता है। लगातार रुका हुआ मासिक धर्म भी मेथी के उपयोग से शुरू हो जाता है। ऐसी बवासीर जिसमें कि ब्लड आता हो, ऐसी स्थिति में मेथी का उपयोग बहुत ही अच्छा होता है। ब्लीडिंग पाइल्स या रक्त आने वाली बवासीर में मेथी का लगातार उपयोग बढ़े हुए मस्सों को कंट्रोल कर देती है। मस्सों की जो सूजन है उसको घटा देती है। इस तरह पाइल्स की प्रॉब्लम में मेथी बहुत ही अच्छी घरेलू दवा है। इसके द्वारा पाइल्स की समस्या ठीक होती है। साथ में कब्ज की समस्या भी ठीक होने पर इस मेथी के द्वारा पाइल्स में डबल आराम आता है, दर्द भी ठीक होता है। चूँकि मेथी का बाहरी और आंतरिक प्रयोग शरीर में दर्द को ख़त्म करने के लिए उपयोग होता है। दर्द की कोई भी समस्या हो, चोट की समस्या में भी
अगर चोट में भी मेथी का उपयोग किया जाए या चोट की वजह से दर्द में मेथी का उपयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छे से दर्द को आराम आता है। अगर कोई आग से जला है और उसको मेथी के दानों को चूर्ण बना के उसके ऊपर लेप लगा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी जलन शांत होती है और फफोले बनने की समस्या, जो बर्न ब्लास्टर होते हैं, उनके बनने की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है, फफोले नहीं बनते हैं। कई महिलाओं को, स्त्री पुरुष या कई सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो बताते हैं कि हमारे शरीर में जलन हो रही है। ऐसी जलन उनके हाथों में हो सकती है, गद्दियों में हो सकती है, पैरों में हो सकती है, पेट में हो सकती है। कई लोग बोलते हैं हमारे सिर में जलन होती है। ऐसी स्थिति में जब जलन किसी भी शरीर में, किसी भी शरीर के अंग में या कहीं भी होती है, ऐसी स्थिति में मेथी के उपयोग द्वारा इस तरह की जलन को आराम दे सकते हैं। मेथी जलन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। मित्रों, मेथी सर्दियों के दिनों में अगर लगातार ली जाए, चाहे वो किसी भी रूप में ली जाए, तो ऐसी स्थितियों में हमें मेथी के खाने के समय, मेथी के सेवन से बदलती सर्दी के मौसम का शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। या साधारण बातों में कहें कि सर्दी से मेथी बचाव करती है। मेथी के द्वारा सर्दी से बचाव होता है, किसी भी तरह की सर्दी की समस्या घट जाती है। जैसा कि मित्रों हमने बताया कि मेथी पेट के कई बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है। मेथी उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जिनको दूध सहन नहीं होता। दूध जिनको सहन ना हो, वह मेथी का उपयोग करके दूध की इंटॉलरेंस को, जिसको मिल्क इंटॉलरेंस बोलते हैं, यह समस्या को ठीक कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दूध में मेथी डाल के उबालने पर मिल्क इंटॉलरेंस की समस्या में आराम मिलता है। पेट में दूध हजम होने लगता है। जिन्हें दही खाने पर पेट में तकलीफ़ बढ़ती है, ऐसे लोगों को भी मेथी को सेंक कर या चूरन बनाकर उसको दही में मिला के खाने पर दही भी सहन होने लगता है। इस तरह मेथी के द्वारा हम दूध के प्रोडक्ट या दूध से संबंधित जो चीज़ें हैं उन्हें पचाने में मदद ले सकते हैं। मेथी दूध को ऐसे लोगों के लिए पाच्य बना देती है या पचाने की ताकत दे देती है जिन्हें दूध किसी भी स्थिति में हजम नहीं होता। मित्रों, हार्ट के रोगियों के लिए मेथी बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेथी के द्वारा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम मेथी के द्वारा हल होती है। मेथी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की संभावनाओं को बढ़ाता है, उसको मेथी घटा देती है। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वह मेथी के द्वारा बॉडी में डेवलप होने लगता है। और भी मेथी में कई सारे कंटेंट्स हैं जो शरीर में हेल्पफुल हैं। आइए हम उनके बारे में आपको बताते हैं। मेथी के द्वारा हमारे बॉडी में कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है। मेथी में कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और भी कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट मेथी के द्वारा हमें मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी फिट रहती है और कई सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतों को पूर्ण करती है। इस तरह मेथी से कई सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। एक तरफ साबुत मेथी कई तरह के काम करती है, दूसरी तरफ मेथी के द्वारा कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हमें सोने पे सुहागा जैसा कार्य कर देती है। मेथी में अच्छी मात्रा में पाए जाने वाला जिंक हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है। साबुत मेथी आहार नाल के जितने भी एंजाइम्स हैं उन्हें एक्टिवेट करती है, साथ में बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं उनको गति देती है। पुरुषों के शरीर में मेथी पुरुषत्व को बढ़ाती है, उनके अंदर अजीब सी ताकत देती है। अगर साइंटिफिकली हम बात करें तो मैं ये कहूँगा कि मेथी टेस्टोस्टेरोन्स को बढ़ाने का कार्य करती है। मित्रों, मेथी की मात्रा सारे लोगों के लिए बराबर लाभदायक नहीं है। जिनका शरीर गर्म है या जो अत्यधिक पित्त प्रकृति के हैं या जो ज़्यादा हॉट नेचर के हैं,
ऐसे लोगों के लिए मेथी बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए। जैसा कि मित्रों हम आपको बता रहे हैं कि मेथी का स्वभाव गर्म है, और अगर कोई पित्त प्रकृति का या गर्म शरीर वाला व्यक्ति मेथी की मात्रा को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो मेथी का उसको दुष्प्रभाव भी मिल सकता है। अगर कोई अत्यधिक कमज़ोर व्यक्ति जो कि मेथी की गर्मी को सहन नहीं कर सकता और वह मेथी की ज़्यादा मात्रा लेता है तो उसके लिए मेथी नुकसानदायक भी हो सकती है। इसलिए कृपया वीडियो को गौर से सुनें और समझें, इसके बाद ही किसी भी तरह का मेथी का उपयोग करें। मेथी की बात को पूर्ण रूप से समझने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि किन केस में मेथी का उपयोग कितना करना है और किन कंडीशन में मेथी का उपयोग नहीं करना चाहिए। मेथी, जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में समान मात्रा इसकी नहीं लेना है। जो लोग ठंड प्रकृति के हैं या जिन्हें सर्दी से जल्दी प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग मेथी की मात्रा को कुछ ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन स्वाद के अनुसार ही मेथी को लेना चाहिए। दही में मेथी को सेंक कर लेने से दही को पचाने की ताकत बढ़ जाती है। अगर सर्दियों के मौसम में कोई भी मेथी खाना चाहे तो उसको मेथी के लड्डू बनाकर छोटे छोटे लड्डुओं के रूप में सिकी हुई मेथी को ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर ले सकते हैं। मेथी की गर्माहट को कम करने के लिए अगर हम उसको देसी घी में भूनकर उपयोग करें तो वह कुछ हद तक पचाने योग्य और गर्म स्वभाव वाले लोगों को सहन करने योग्य बन जाती है। ऐसी प्रक्रिया के दौरान मेथी की जो अत्यधिक गर्म तासीर है या जो उसका हॉट नेचर है वह कुछ हद तक कम हो जाता है। फिर भी ध्यान रखें, मेथी को गर्म स्वभाव वाले लोग कम ही लें। अगर डायबिटीज़ के मामले में मेथी को ले रहे हैं तो जो मेथी को सहन कर पा रहे हैं वह धीरे धीरे मेथी की मात्रा 20 ग्राम एक डोज के हिसाब तक ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे पहले मेथी दाना को लेना है और शाम को भी खाना खाने के पहले मेथी दाना को लेना है। लेकिन लेने के पहले हम आपको एक तरीका बताएं, उसके हिसाब से ही लेना है। डायबिटीज़ के पेशेंट को मेथी लेने के पहले उसको 12 घंटे पहले साफ पानी में गला देना है। जब वो गल जाए इसके बाद उस साबुत मेथी के दाने को पूरा का पूरा साबुत निगल लेना है। इस तरह से डायबिटीज़ की बीमारी में मेथी से डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में लेने से डायबिटीज़ में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए परहेज के साथ मेथी दाना का समुचित उपयोग करें जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो। जो लोग 20 ग्राम मेथी नहीं पचा पाएंगे या उन्हें गर्म करती हो वह 10 ग्राम मेथी दाना ले सकते हैं, वह 5 ग्राम भी ले सकते हैं और निरंतर प्रयोग के बाद उसको 10 ग्राम तक 20 ग्राम तक ले जाना है। जो लोग शरीर में दर्द के लिए मेथी का उपयोग कर रहे हैं वह भी मेथी को ले सकते हैं। उनके लिए किस तरह से मेथी का उपयोग करना है वो हम बताएं। मेथी का दर्द के लिए उपयोग करने के लिए मेथी को देसी घी में भूनकर उसका पाउडर बनाएं और पाउडर को 1-1 चम्मच के हिसाब से दिन में 1 बार, अगर सहन होता है तो 2 बार, सहन होने के बाद 3 बार और सहन होने पर 1-1 दिन में बढ़ाते हुए 4 बार तक ले सकते हैं। 1 चम्मच दिन में 4 बार लेने तक मेथी को दर्द से ख़त्म करने के लिए डोज बता दिया है। जो लोग पेट की दूसरी बीमारियों के लिए मेथी लेना चाहें वह मेथी को साबुत पानी में उबालकर जब उसका एक क्वाथ तैयार हो जाए, उसका एक लिक्विड उबलने के बाद जो बचा रहे उसकी छोटी सी मात्रा को दिन में 2-3 बार 1-1 चम्मच भर ले सकते हैं। मेथी की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग है, तो 20 दाने मेथी को उबालने से इस प्रक्रिया की शुरुआत करें और अगर सहन होता जाए तो 30 और 40 मेथी के दानों को उबालकर
थोड़ा सा जब वो क्वाथ उसका जो बन जाता है, उसके लिए दिन में 3-4 बार में ख़त्म करना है। इस तरह से पेट की कब्ज की समस्या के लिए, पेट में दर्द की समस्या के लिए, डाइजेशन अच्छा करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, इन सारे मामलों में इसी क्वाथ का उपयोग करके जो हमने मेथी को उबाल के तैयार किया है, अगर हम लेते हैं तो हम पेट के मामलों में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एक और विधि है जो किसी भी मामले में मेथी के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। मेथी का सबसे अच्छा और सबसे फ़ायदेमंद उपयोग यही है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो पहले बताया है, जो कई और बीमारियों के लिए मेथी के लिए लेने का जो हमने तरीका बताया, वह भी ठीक है, और जो मैं अब बता रहा हूँ यह भी ठीक है। लेकिन चूँकि इस विधि में मेथी के पोषक तत्वों में मात्राओं का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है, इसलिए यह विधि भी अच्छी है। आइए उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं, जिससे मेथी के बारे में हमें उसकी और पौष्टिकता का साथ भी मिल जाए। मेथी को हमें एक साफ पानी से धोने के बाद गीले कपड़े की पोटली में बंद करके रखना है। 24 घंटे के बाद मेथी में हल्के हल्के अंकुरण हो जाएंगे। इन अंकुरित मेथी के दानों को लेने पर मेथी की बाकी सारी परिस्थितियों के साथ, बाकी सारी बीमारियों के साथ, वैसे ही इन अंकुरित दानों का उपयोग साबुत दानों की जगह करने पर हमें मेथी के और ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। मेथी की मात्रा वही रहेगी जो हमने बताई है, लेकिन जो सूखे दाने थे, जो साधारण दाने थे, हम उनके लिए अब अंकुरित दानों के रूप में ले रहे हैं। इस अंकुरण दाने के बाद मेथी की जो ताजगी है, उसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी हमें अच्छी मात्रा में मिलेंगे। साथ में हमें कई सारे विटामिन्स का साथ भी इस नए अंकुरण वाली मेथी के दानों से प्राप्त होंगे। इस तरह से अब मेथी और भी पाचक और ज़्यादा इफ़ेक्टिव, साथ में अत्यधिक पौष्टिकता से भरी हुई मेथी यह हो जाती है, जिसका हम उपयोग खाएंगे, करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। मित्रों, मेथी की भाजी या मेथी के पत्तों का भी मेथी के साथ उपयोग कर सकते हैं। मेथी के पत्तों के उपयोग से कई सारे न्यूट्रियस, विटामिन्स, मिनरल्स तो मिलते ही हैं। सबसे अच्छी बात है, ताज़ी मेथी के पत्ते पेट की सारी बीमारियों को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का अत्यधिक उपयोग भी नुकसानदायक है, इसलिए मेथी को अपनी सहनशीलता के अनुसार इनके दानों का उपयोग ज़रूर करें। अत्यधिक मात्रा में मेथी लेना भी शरीर को गर्माहट बढ़ा देता है, शरीर में बीमारियां, चक्कर आदि की समस्या भी पैदा कर सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। इसलिए मेथी का सदुपयोग करें, अत्यधिक मात्रा में मेथी ना लें, सीमित मात्रा में मेथी का उपयोग करें और बताई गई कई सारी बीमारियों से बचें। यह आपके लिए हितकर होगा। मित्रों, इस तरह हमने आपको बताया कि मेथी के उपयोग से हम कितनी प्रकार की बीमारियों को किस किस तरह से उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। मेथी में क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या क्या उसमें नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी दी। साथ में मेथी का कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में भी बताया। मित्रों, अगर और कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहें तो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर जानकारी दें। मैं उसके बारे में विधि विधान से पूरी जानकारी दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसे ही नए नए जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आपको लगातार हम ऐसे ही नए नए वीडियो के द्वारा जानकारी देते रहेंगे। हमें हमारे बारे में, वीडियो के बारे में जो भी जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।